हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। कुछ पीवाईक्यूज भी इसमें दिया हुआ है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ स्मॉल पॉक्स इज। स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट जो है क्या होता है? वेरियोला वायरस, या फिर वेरिसिला जूस्टर वायरस, या राइनो वायरस, या पैरामिक्सो वायरस। तो स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट होता है वेरियोला वायरस। वेरिसिला जूस्टर वायरस जो है ये कॉजेटिव एजेंट होता है चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट है, एमएमआर वैक्सीन यूज्ड इन। एमएमआर वैक्सीन जो है किस में यूज किया जाता है? मम्स में, मिसल्स में, रूबेला में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मम्स, मिसल्स, रूबेला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे कौन सा है? एड्स, हर्पीस, बोथ, या फिर मिसेल्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोथ। एड्स और हर्पीस ये दोनों जो है एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज यूज्ड इन पोलियो वायरस। पोलियो वायरस में कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? बीसीजी, एमएमआर, ओरल पोलियो वैक्सीन, या डीपीटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरल पोलियो वैक्सीन हो जाएगा। बीसीजी जो है ये टीबी में यूज किया जाता है। एमएमआर तो अभी आपने देख ही लिया। डीपीटी जो है डिप्थेरा परट्यूसिस टेटनस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तीनों में ही इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच माइक्रोब्स इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनता है, कौन सा माइक्रोब्स इसमें यूजफुल होगा? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, बोथ ए एंड बी, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये यूजफुल होता है कर्ड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में कौन सा जो ऑप्शन है वो पॉसिबल होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रो प्रोपगेशन होता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज में माइक्रो प्रोपगेशन होगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रो प्रोपगेशन होता है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रो प्रोपगेशन होता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है, विच वन इज फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो जो है क्या होता है? 1:2:1, या 3:1, या 9:3:3:1, या 9:2:4। तो फेनोटिपिक रेशियो जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का होता है 9:3:3:1। 3:1 जो है ये फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और 1:2:1 जो है ये जीनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब नेक्स्ट है, बैक्टीरिया हैज। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, या फिर नन ऑफ दिस, या बोथ ए एंड बी। तो बैक्टीरिया के पास होता है प्लाज्मिड डीएनए। इसके पास प्लाज्मिड डीएनए होगा। डोडो इज, डोडो जो है क्या है? एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, या इंडेंजर्ड स्पेसीज है, या थ्रेटेंड स्पेसीज है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डोडो जो है ये एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। डोडो जो है एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। विच वन इज वायरल डिजीज। वायरल डिजीज यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? फ्लू, पोलियो, एड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो है वायरल डिजीज है। फ्लू, पोलियो, एड्स ये तीनों जो है वायरल डिजीज है। अब नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सीड्स इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। आर्टिफिशियली सीड्स बनता है, किसके मदद से बनता है ये? सोमैटिक एम्ब्रियो से, पॉली एम्ब्रियो से, या फिर बोथ ए एंड बी से, या नन ऑफ दिस से। तो आर्टिफिशियल सीड्स जो है ये बनता है सोमैटिक एम्ब्रियो से। अब नेक्स्ट है, कल्याण सोना इज अ वैराइटीज ऑफ। कल्याण सोना जो है ये किसका वैराइटीज है? हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ वीट। वीट का वैरायटी है, या फिर गोल्ड का वैराइटीज है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो कल्याण सोना जो है ये वीट का वैरायटी है। ये किसका वैरायटी है? वीट का वैरायटी है कल्याण सोना। अब नेक्स्ट है, कैंसर इज कॉज्ड बाय। कैंसर जो है वो कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है, या ऑन्कोजेन से होता है, या फिर नन ऑफ दिस से होता है, या बोथ ए एंड बी से होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ऑन्कोजेन। ऑन्कोजेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। गिर नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? डियर के लिए, लायन के लिए, लियोपार्ड के लिए, या फिर बर्ड्स के लिए।
तो गिर नेशनल पार्क जो है ये फेमस होता है लायन के लिए, ये पार्क जो है फेमस है लायन के लिए। प्यूरिन्स बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज़, प्यूरिन्स के पास जो है क्या होता है, एडिनाइन एंड साइटोसाइन होता है या फिर साइटोसाइन एंड थाइमिन होता है, ये एडिनाइन एंड ग्वाइनिन होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एडिनाइन और ग्वाइनिन, ये प्यूरिन्स में होता है, और बाकी जो है पायरिमिडीन्स में होता है, टी, सी और यू, ये तीनों जो है पायरिमिडीन्स में होगा। अब नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकरिन, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन जो है किस में होगा, इकॉर्निया में या लोटस में या हाइड्रिला में या बोथ बी एंड सी में। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बोथ बी एंड सी, लोटस और हाइड्रिला ये दोनों में जो है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट है जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ए ह्यूमन इज, कितना होगा, 20 to 30 डेसिबल या 80 to 90 डेसिबल या फिर 120 to 130 डेसिबल या 140 to 150 डेसिबल। तो यहाँ पे मिनिमम साउंड इंटेंसिटी जो है ये होता है 20 to 30 डेसिबल, 20 to 30 डेसिबल होता है। अब नेक्स्ट है लाइकेंस इज इंडिकेटर ऑफ, लाइकेंस जो है किसका इंडिकेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन का या फिर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन का या फिर वाटर पोल्यूशन का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा SO2 पोल्यूशन का। लाइकेंस जो है किसका इंडिकेटर होगा, SO2 पोल्यूशन का होगा। अब नेक्स्ट है क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप्स फ्रॉम बुलबॉम, क्राइजीन्स जो है वो कौन सा क्रॉप्स को प्रिवेंट करता है बुलबॉम से। ऑप्शन है कॉटन, मैंगो, टी, वीट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉटन, कॉटन क्रॉप को प्रिवेंट करता है क्राइजीन बुलबॉम से। अब नेक्स्ट है विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है क्या है, स्पम्प है या जाइगोट है या ओवम है या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है जाइगोट होता है, स्पम्प और ओवम ये हैप्लॉयड होता है, स्पम्प और ओवम जो है हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट है। अब नेक्स्ट है हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज, हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे कौन सा, हेन है या स्नैक है या बोथ ए एंड बी है या फिर अर्थबॉम है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थबॉम, हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो है अर्थबॉम होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा ऑप्शन जो है इंक्लूडेड नहीं है, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर फिश फार्मिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग ये तीनों को इंक्लूड किया गया है, ये तीनों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, यहाँ पे नोट पूछ रहा, वायरल डिजीज नहीं है, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, डिप्थेरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिप्थेरा, मम्स, इन्फ्लुएंजा और मीसल्स ये तीनों जो है वायरल डिजीज होता है, डिप्थेरा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस जो है कैसे ट्रांसमिट होता है, इंसेक्ट से या फिर कॉन्टैक्ट से, टचिंग से या वाटर से या फिर एयर से। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये ट्रांसमिट होता है एयर से, ये किससे ट्रांसमिट होगा, एयर के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिट होता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट्स, ह्यूमन गैमीट्स में जो है कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 21, 23, 44, 46। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, लेकिन गैमीट्स जो है हैप्लॉयड होता है, तो 46 का आधा हो जाएगा 23, तो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा ह्यूमन गैमीट्स में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया, बाकी का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।